नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, 20 के दांत कहानी है नलिन बिलोचन शर्मा की। देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, 20 के दांत लिखा किसने है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। अमरकांत, नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, मैक्स मूलर। नलिन बिलोचन शर्मा। यही नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म होता है 1916 में बदरघाट बदरघाट पटना में होता है। और यही इनके माँ का नाम रत्नावती शर्मा और इनके पिता का नाम जो था पंडित रामावतार शर्मा इनके पिताजी का नाम था। ठीक है। और पटना कॉलेजिएट से इन्होंने पढ़ाई किया था। तो 20 के दांत क्या है पूछेगा, क्या है तो बोलिएगा एक कहानी है। ठीक है, क्या है, एक कहानी है। देखते हैं क्या है कहानी में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 में बदरघाट पटना। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, के सिमरिया बलिया उन्नाव पटना में हुआ था, बदरघाट पटना में। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्या है, 20 के दांत पाठ की विधा है। निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता, कहानी। तो यहाँ पर ये क्या है, कहानी है। 20 के दांत क्या है, कहानी है। इस कहानी में क्या क्या है आगे देखते जाइए। देखिए, मदन किसका बेटा है। मदन सेन साहब का बेटा है, गिरधर लाल का, सोफर का, अखबार नवीस का। तो यहाँ पर ये मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है। इसके सेन साहब के फैक्ट्री का एक क्या है, मामूली सा एक क्या है, किरानी है। कौन, गिरधर लाल। अगला देखेंगे क्या है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 लड़कियां कौन कौन, सीमा, रजनी, आलू शेफाली और आरती। ये सेन साहब की 5 लड़कियां थी। और उसका इकलौता पुत्र था, बुढ़ापे की आंखों का तारा, एकमात्र सहारा, खोखा। ठीक है, खोखा का एक और नाम है कासू। और खोखा का आविर्भाव तब हुआ जब कोई संतान प्राप्ति का उम्मीद नहीं रहा था। ना उम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा था, कौन, खोखा। ठीक है, अगला देखिए। किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांत को भी बदल लिया था, बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर लाल के अनुसार, नहीं, खोखा के अनुसार अपना सिद्धांत भी उन लोगों ने बदल लिया था। ठीक है, अगला देखेंगे। खोखा के दांत किसने तोड़े, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। तो मदन ने तोड़े थे खोखा के कितने दांत, 2 दांत। ठीक है, मदन ने तोड़ दिए थे। ठीक है, खोखा के 2 दांत किसने तोड़े, मदन ने। सेन साहब की कार कितनी कीमत की थी, 7.5, 8.5, 9.5, 7.5 लाख, लाख। यहाँ 7,500 की कार थी उनकी। कौन कंपनी, स्ट्रीमल इंड कंपनी की थी। और ये कार का जो कलर था काली रंग की थी, काली रंग की कार चमचमाती हुई थी। उसके द्वार पर खड़ा स्ट्रीमल इंड 7,500 की। अगला देखेंगे क्या है, सेन साहब की आंखों का तारा, कार, खोखा, खोखी सभी। तो यहाँ पर आंखों का तारा, राज दुलारा, एकलौता बेटा, खोखा। अगला देखिए, मोटर को कोई खतरा हो सकता तो किससे था, खोखा, मदन, सीमा, शेफाली, नहीं, 1 नंबर का जो है छटपटाहट बच्चा जो था वो कौन था, खोखा। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, डॉक्टर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, इंजीनियर, पत्रकार, बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, अगला देखिएगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये किस कहानी के इस कहानी के पात्र ने कहा था, इस कहानी के किस पात्र ने कहा था। सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर लाल सेन साहब, सोफर। तो सेन साहब, सोफर का मतलब क्या होता है, ड्राइवर होता है। क्या होता है, ड्राइवर होता है। ठीक है, ड्राइवर। अगला देखिएगा क्या है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, किरानी, ड्राइवर, अकाउंटेंट, इनमें से कोई नहीं, तो किरानी था। सेन साहब गिरधर लाल की फैक्ट्री में क्या था, किरानी था। अगला देखेंगे क्या है, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक, मैक्स मुलर, नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा, नलिन बिलोचन शर्मा प्रपद्यवाद के प्रवर्तक हैं।
सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की बहनें थी खोखा की। बेटी कहेगा तो सेन साहब, सेन साहब की क्या थी? बेटियां, ठीक है। बहन किसकी थी? खोखा की। अगला है, मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले मदन ने? 1 2 3 4, नहीं, 2 ये तोड़े थे, ठीक है। 2 दांत मदन ने तोड़े थे खोखा के, ठीक है। मदन के लिए क्या मामूली बात था? इनकार, मार, फटकार, डांट, मार खाना आम बात था, ठीक है। हमेशा पिठिया यार देता था वो मार खाने के लिए। खोखा किस कहानी का पात्र है? 20 के दांत, बहादुर, मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं? 20 के दांत कहानी का पात्र है कौन? खोखा, ठीक है। अगला देखेंगे, गिरधर लाल का बेटा खोखा, कासू, आलो, मदन, मदना था, ठीक है। गिरधर लाल का बेटा मदन। अगला देखिएगा, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। जय हो इंजीनियर, ठीक है। सेन साहब खोखा को क्या? इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? संत जोसेफ, किंडरगार्टन, संत जॉन, कोयला स्कूल, कोयला स्कूल हम कह रहे थे, किंडरगार्टन स्कूल सबसे उपयुक्त मानते थे वो लोग, ठीक है। अगला देखिए, मदन के पिता का नाम क्या था? मुरारी लाल, त्रिभुवन लाल, गिरधर लाल, संपत लाल। यहाँ पर हो जाएगा गिरधर लाल। मदन के बाप का नाम गिरधर लाल। दुर्ललित शब्द का शब्दार्थ है दुर्राव, दुस्सील, उदंड, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ उसको क्या कहते हैं? दुर्ललित। अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक हुई थी? मिलर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। पटना कॉलेजिएट में इनकी पढ़ाई हुई थी नलिन बिलोचन शर्मा की। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3 2 1 4, 2 ये दांत तोड़ा था, ठीक है। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। खोखा किसको कहा गया? किसू को, किसू को, कासू को, कंसू को, कासू को कहा गया? हाँ, खोखा कासू को कहा गया। अगला है, 20 के दांत कहानी ली गई है संत परंपरा और साहित्य से। 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से ली गई है, साहित्य के इतिहास, दर्शन से, ग्रंथावली से नहीं ली गई है, ठीक है। अगला देखेंगे, सेन साहब का मित्र क्या था? डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। तो ये आ गया पत्रकार। सेन साहब के दोस्त क्या थे? पत्रकार। गिरधर लाल किसके पिता थे? कासू के, मदन के, रजनी के, शेफाली के, मदन के। गिरधर लाल मदन के पिताजी थे। ये भी चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त, पूरा हिंदी समाप्त।